अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं वीडियो में अमीन क़ादरी को, और ये क्या कहता है सुनिए पहले, और साथ ही साथ इसको जवाब भी देते चलते हैं हम। पाक फरमाते हैं वमा मिनहा शुहूरुन औ दुहूरुन, फरमाते वमा मिनहा शुहूरुन औ दुहूरुन, के कोई महीना उस वक्त तक आता नहीं, कोई साल उस वक्त तक आता नहीं जब तक वो पहले मुझसे इजाजत नहीं ले लेता। फरमाते हर साल, नया साल आने से पहले, न्यू ईयर आने से पहले, ये जनवरी वाला नहीं, मुहर्रम वाला। तो कहता है कि कोई महीना कोई साल आता नहीं, पहले आके मुझसे इजाज़त लेता है। कौन कहते हैं? ये गौसे पाक कहते हैं। माज़ल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। गौसे पाक कौन है भाई? क्या सारे कायनात के रब है, मालिक है, खालिक है? क्या ऐसा हमारे नबी के साथ में हुआ था जो इमामुल अंबिया है? क्या हमारे नबी ने ये कहा कभी कि दिन आने से पहले, महीना आने से पहले मेरे पास आता है, मेरे से इजाज़त लेता है? नहीं ना। तो गौसे पाक कौन है जो गौसे पाक के पास आकर साल इजाज़त लेता है, महीना इजाज़त लेता है? कैसे बदबख्त, कितना झूठ बोलते हैं देखो, अपने बाबों को चढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए। आगे देखिए। आने से पहले पहले वो मेरे पास आता है, गौस पाक कहते हैं मेरे पास आता है, और साल भर में क्या होगा वो मुझे रिपोर्ट देता है। फिर उसके बाद महीना, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, जमादिल ऊला, जमादिल आखिर, रजब, शाबान, रमजान, शव्वाल, जिलहज, जिलक़द, जिलहज, ये 12 महीने पहले आते हैं, फिर शुरुआत होती है। मुझे सारी रिपोर्ट देते हैं। हफ्ता पहले मेरे पास आता है, सब रिपोर्ट देता है कि क्या क्या होगा, फिर वो आता है। दिन निकलने से पहले मेरे पास आता है, इजाजत लेता है, सब रिपोर्ट देता है। इसीलिए सारा अल्लाह ने गौस पाक के हाथ में दिया है। माज़ल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। देखे इनका मकसद क्या है, इनकी चाल क्या है कि लोग अल्लाह को छोड़ दें और ये गौसे पाक की पूजा करें। क्योंकि दिन, हफ्ता, महीना सब कुछ आते हैं, गौसे पाक से पूछते हैं, पिछले हफ्ते का रिकॉर्ड दिखाते हैं और फिर पूछते हैं कि आगे हफ्ते में क्या करूं। माज़ल्लाह, सब कुछ अल्लाह ने गौसे पाक के हाथ में दे रखा है। इसलिए अब अल्लाह की इबादत की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह से दुआ की ज़रूरत नहीं है। अब गौसे पाक से ही दुआ करना है लोगों को। इन लोगों ने गौसे पाक नाम का खुदा बनाया है। काल्पनिक घटनाएं, काल्पनिक किस्से, कहानियाँ, किस्से कहानियों का खुदा बनाया है, उसकी पूजा करते हैं। जबकि शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह वो खुद अल्लाह के मोहताज थे, अल्लाह के दर के फ़कीर थे। वो अपनी मग़फ़िरत की दुआएं दिन रात करते थे अल्लाह से। वो ऐसे थे ही नहीं, उनकी तरफ तमाम बातें मनसूख करके और जो उनका नाम है वो नाम छोड़कर नया नाम रखकर गौसे पाक, गौसे आज़म नाम रखकर उनकी पूजा पाठ शुरू की। यहाँ तक कि उनको रब बना बैठे। कहते हैं हर वो चीज़ उनके पास आके पूछती है, उनके हुक्म से सब कुछ चल रही है कायनात में, दिन रात, महीना, हर चीज़ उनके ही हुक्म से चलती है, अल्लाह के हुक्म से नहीं, गौसे पाक के हुक्म से चलती है। आला हज़रत क्या मज़े में फरमाते हैं, हुक्म नाफिज है तेरा, खामा तेरा, सैफ तेरी। हुक्म नाफिज है तेरा, खामा तेरा, सैफ तेरी, दम में जो चाहे करे दौर है शाह तेरा। कहता है कि आला हज़रत ने कहा कि भाई तुम्हारा हुक्म है वही नाफिस है, जो तुमने कह दिया वही होने वाला है, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, गौसे पाक के हाथ में है। माज़ल्लाह, ये अहमद रज़ा ख़ान जो था ना, वो गौसे पाक का कुत्ता था। वो कहता था मैं गौस का कुत्ता हूँ, मेरे बच्चे आला नस्ल के कुत्ते हैं, कुत्तों के कुत्ते हैं। इसलिए तमाम बरेलवी अपने आप को आज भी कुत्ता कहते हैं। हम गौस के कुत्ते हैं, रज़ा के कुत्ते हैं। और ये सारी ज़िंदगी या गौस अलमदद, या गौस अलमदद कहते हुए मर गया। और लिखता है कि एक बार मैं किसी और से मदद मांगना चाहा, किसी और बुजुर्ग से, लेकिन मेरे मुंह से या गौस ही निकला। माज़ल्लाह, कभी ज़िंदगी में अल्लाह से दुआ नहीं किया अहमद रज़ा ख़ान। सारी ज़िंदगी ये गौसे पाक के बुत से ही दुआ करते गया, काल्पनिक खुदा से। काल्पनिक खुदा बोलूँगा मैं, क्योंकि झूठे किस्से कहानियों में ये भगवान खुदा है इनका, हकीकत में नहीं है। हकीकत में वो बंदा कुछ और ही है। वो एक पक्का तौहीद परस्त था, वो अहले तौहीद,
اور اس بندے کو مرنے کے بعد جھوٹے قصے کہانیاں بنا کر کالپنک خدا بنایا گیا ہے۔ ایسے ہی جتنے بریلویوں کے جتنے بھی مزاریں ہیں، مزاروں کے قصے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں تمام کے تمام کے اوپر جھوٹے قصے گڑھے ہوئے ہیں، گڑھے ہوئے قصے سنا کر لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ آگے دیکھیے۔ جو بات میں عرض کر رہا تھا اس کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات مجھے یہاں پر یاد آئی، میں اسی بات پہ اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتا تھا، لیکن اگر اجازت دے تو عرض کروں آپ کو۔ حضرت شیخ علی ابن ہیتی فرماتے ہیں کہ میں 29 رمضان کو آپ کی بارگاہ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت جوان بڑا سجا دھجا تھا اور بڑا خوش تھا، تو وہ جو ہے وہ نکل کر کے جا رہا تھا۔ میں نے کہا حضرت کتنا خوبصورت ہے، کتنا سج دھج کے ہے اور کتنا خوش ہے، کون تھا یہ؟ غوث پاک مسکرا کے کہتے ہیں وہ عید کا چاند تھا، وہ کوئی انسان نہیں تھا، وہ کون تھا؟ عید کا، وہ عید کا چاند تھا، اور مجھ سے اجازت لینے آیا تھا، حضرت 29 کو نکلنا ہے کہ 30 کو نکلنا؟ میری تو ہنسی نکل گئی، چاند 29 کو نکلتا یا 30 کو، پتہ نہیں کیسے بددماغ اور جاہل لوگ ہیں، ایسے قصوں کہانیوں پر یقین مان کر، اس پر ایمان رکھ کر غوث پاک کی پوجا کرتے ہیں۔ کیا آپ لوگ کو یقین ہے چاند انسان کی شکل میں آ کے بیٹھا اور پوچھ رہا ہے غوث پاک سے 29 کو نکلنا ہے یا 30 کو نکلنا ہے؟ حد کر دیے رے بھائی، لگا بہت حد کر دیے مجھے تو بڑی ہنسی آ رہی ہے، اس کے آگے میں کچھ بول بھی نہیں سکتا ہوں